नाजरीन, आप देख रहे हैं आली न्यूज़ में आपका मेज़बान चौधरी फजल रहमान। पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के ज़िला बेंबर की तहसील सुमानी का बिल्कुल फ्रंट बॉर्डर लाइन का इलाका रुमली पैल ये बड़ो और चाई निहाला के रेंज में आता है इलाका। यहाँ मौजूद हैं, आप से हम मुलाकात करवा रहे हैं। यहाँ की समाजी शख्सियत हैं और बहुत बड़ा एक यहाँ इस अपने गांव और इलाके के लिए इन्होंने काम किया। हमारे साथ मौजूद हैं सूबेदार तुफैल। तो ये बताएंगे कि ये जो रोड का प्रोजेक्ट है ये कैसे हुआ, इसका नाम क्या हुआ और किस बुनियाद पे आपने किस अंदाज में क्या मुश्किलात और क्या कुर्बानियाँ देकर ये रोड जो इसकी शेप बनाई और ये आइंदा रोड बनने जा रहा है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो चौधरी फजल रहमान साहब, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इस पसमानदा इलाके को, एलओसी को टच किया है। यह तो कोई आना गवारा ही नहीं करता। ये यहाँ एलओसी पर ना ये भारत की गोलाबारी से ना पिछले दिनों 28 सितंबर को एक हमारा भांजा यहाँ वलीद शहीद हुआ है गोलाबारी से। 28 सितंबर 2020 रिसेंटली बहुत। अच्छा। तो यहाँ नीचे जनाजा, वहाँ डीसी साहब भी तशरीफ़ फरमा थे, बाकी इंतज़ामिया वगैरह सारी। तो वहाँ बात हुई तो मेरे बेटे ने वहाँ एक बात की थी कि वलीद शहीद के नाम पर रोड मनसूख की जाएगी। वो हमने मिशन लेकर आगे बढ़े। बाकी सियासी लीडरान साहब को बहुत को कहा, किसी ने भी इस तरफ कान नहीं धरा। आज हो जाएगी, कल हो जाएगी, परसों हो जाएगी कि बॉर्डर पैकेज आएगा, फेस 1 आएगा तो फिर आपका जो है मसला ये हो जाएगा। लेकिन हम देखते रहे कि वो फेस 1 भी जो है वो पीछे ही गुम हो गया, आगे आया ही नहीं। देखें, ये लाल टेकरी वाली रोड है, ये डंगसाला, ये एलओसी पर ये हैं या पीछे इलाका है। 3-5 किलोमीटर रोड पीछे बन रही हैं रोडें। यहाँ जो फ्रेशली सुना है कि टेंडर हो रहे हैं 2-4 किलोमीटर पीछे। अच्छा जी। पीछे बन रही हैं रोडें, आगे का नाम ही नहीं है। उस लिहाज से हमने अपनी मदद आपके तहत ही महल्ले गांव वालों से हमने आपस में मीटिंग की है। हमने कहा कि किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने, खुद ही करना है जो करना है। 10 रुपये जेब में किसी के वो देगा, कोई काम करेगा रोड के ऊपर। हमने ये ट्रैक बना लिया है। आगे हमारा मिशन है कि इसको जारी और सारी रखें। ये वलीद शहीद के नाम रोड है। इंशाल्लाह हम मुखीर हजरात से भी रिक्वेस्ट करेंगे, अगर किसी ने किया वेलन, ना किया तो किसी के साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं है। लेकिन हमने कोशिश जारी है और जारी और सारी है। हमने इस मिशन को छोड़ना नहीं है। जिस तरह भी है कोई बात नहीं, एक टाइम खाना ना सही कोई बात नहीं, लेकिन रोड को हमने मुकम्मल करना है। क्योंकि बारिश से ये रोड जो हमने बनाई है, ख़र्चा किया, बारिश होगी तो ये ख़त्म हो जाएगी, रुड़ जाएगी अपनी ज़बान। जी नाजरीन, हमारे पास मौजूद हैं वलीद शहीद के वालिद हैं, मौजूद हैं यहाँ। हम इनसे भी अलग से बात करेंगे। यहाँ मौजूद हैं और ये कैमरामैन आपको दिखाएंगे। ये सामने ये बैकग्राउंड पे जो घास का ज़ख़ीरा है, इसके साथ वाला मकान जो ये वलीद शहीद का है। और ये जो रोड आप देख रहे हैं, इसका ट्रैक, और ये ट्रैक बिल्कुल यहाँ आप कैमरामैन आपको दिखा रहा है, ये जो उखड़ा हुआ है ये बिल्कुल फ्रेश है। और बहुत करीब से अगर कैमरा दिखाएगा आपको इसको जोम का नीचे करके, तो ये देख रहे हैं आप, इसका बहुत बड़ा पत्थर जो ज़मीन से निकल रहे हैं कुदरती, वो इसकी पोजीशन बता रहे हैं। और हमने इसका सर्वे किया और इसी बुनियाद पे हम जब मेन लिंक रोड से इस तरफ आए तो हमने महसूस किया कि इसको इसकी रिपोर्ट की जाए। और हमें यह महसूस हुआ कि इस कदर ख़तरनाक और पसमानदा और मुश्किल जगह पे ये रोड, जिसकी अफादियत भी है, अहमियत भी है। और बैक साइड पे आपको कैमरामैन ने दिखाया, ये जो आप देख रहे हैं पहाड़ी, ये नाजरीन एलओसी है। और जो इस वक्त धुंध है, मौसम साफ नहीं, ये इंडियन ज़ेर कब्ज़ा पहाड़ी नौशहरा की है। और इसके बैक साइड पे हम सूबेदार साहब से पूछेंगे कि वो ये बताएं कि बैक साइड पे कौन सा गांव है। ये बैक साइड पर जो मकबूजा इंडियन कलसिया क्या और कलसिया नौशहरा सेक्टर जो इंडियन ज़ेर कब्ज़ा है, वो हमारे अपने आबा अजदाद का है। हमारा, मेरे भी जो वालदैन, मेरी माँ है, नानके हैं, उनका ये इलाका है जो इस वक्त इंडियन जहाँ आर्मी बैठी है। तो वलीद शहीद के वालिद यहाँ मौजूद हैं, जिनके बेटे के
नाम पर ये रोड निकाला गया और इसमें सूबेदार तुफैल साहब की समाजी खिदमत भी बड़ी अहमियत की हामिल हैं। हमारे साथ समाजी शख्सियत मौजूद हैं, चौधरी शाह वली साहब। वो यहाँ इस इलाके के साबिक बासी भी हैं, इस वक्त यहाँ नहीं हैं। वो थोड़ा बहुत इस पे मुख्तसरन एक दो चार लफ्ज़ों में रोशनी डालेंगे कि इनके काम की अहमियत क्या है और वो इस मामले में एक समाजी और पॉलिटिकल शख्सियत हैं, वो क्या रोल प्ले करवा सकते हैं और क्या होना चाहिए बाहैसियत बॉर्डर लाइन के कश्मीरियों के मफाद के लिए भी और एक इंसानी हवाले से भी। जी चौधरी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं चौधरी फजल रहमान साहब आपका शुक्रगुजार हूँ कि आप यहाँ तशरीफ़ लाए और साथ में चौधरी सूबेदार मोहम्मद तुफैल साहब और यहाँ के तमाम रहने वाले दोस्त अहबाब जो हैं, तो इनको भी मैं खराज तहसीन पेश करूँगा। ख़ास तौर पर सूबेदार साहब और इनके बेटे ग़ुलाम कादर, जिन्होंने एक ठान ली कि हमने यहाँ ये काम करना है। बुनियादी तौर पे तो हमारा LOC जितना भी एरिया है ये यानी कि बुनियादी सहूलियात से बिल्कुल महरूम है, बल्कि आज से 72 साल 73 साल से हमारा कोई काम नहीं हुआ। सड़कें नहीं हैं, पानी का निज़ाम नहीं है, यहाँ स्कूलों का सेहत का निज़ाम नहीं है। लेकिन मैं खराज तहसीन पेश करूँगा सूबेदार साहब को और इनके दूसरे दोस्त अहबाब, क्योंकि मेरा तल्लक भी इसी गांव से और रुमली पैर या डली से है, तो ये इन्होंने ठान ली और आज अल्हम्दुलिल्लाह ये एक वलीद शहीद के नाम पे रोड जो है वो अपने घर तक ले आए। तो मैं मज़ीद यहाँ पे अहबाब से रिक्वेस्ट करूँगा कि अब ये ट्रैक तो बन गया है और अब इसको फौरी तौर पे इस पर कंक्रीट या इस पे लोक वगैरह का इंतज़ाम किया जाए और इन लोगों को अपनी बुनियादी सहूलतें दी जाएँ, क्योंकि बॉर्डर पे रहने वाले लोग हैं। यहाँ किसी वक्त भी फायरिंग होती है, लोग ज़ख्मी हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं और इनका हॉस्पिटल जाना और वहाँ तक पहुँचना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मैं एक दफ़ा दोबारा आप सब अहबाब का और ख़ासकर फजल रहमान साहब का भी शुक्रिया अदा करूँगा कि आप यहाँ तशरीफ़ लाए और हमें ये हाईलाइट किया। और मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो देखने के बाद अहबाब को भी होश आएगी और वो भी हमारा ये मसाइल हल करेंगे। जी नाज़रीन, यहाँ हमें सूबेदार तुफैल साहब ने ये वलीद के वालिद हैं शहीद के, इन लोगों ने बताया कि कैसर औरंगज़ेब डिप्टी कमिश्नर राजा कैसर औरंगज़ेब भिम्बर के डिप्टी कमिश्नर की वजह से हमें ज़्यादा हौसला जो है हमारा उन्होंने बुलंद किया और आइंदा के लिए भी वो इस मामले में दिलचस्पी रखते हैं। उसने इत्तेफाक से उनका ताल्लुक भी इसी हल्का समानी तहसील समानी के बिल्कुल बॉर्डर लाइन LOC के बिल्कुल फ्रंट गढ़ी और काहवलिया के मकाम पर, काहवलिया बंडाला के मकाम पर उनका जो रहायश है उनकी, और उनकी दिलचस्पी भी है। और अब LOC पे रहने वालों की इससे बड़ी मुश्किलात क्या होंगी कि उन्होंने पौनी सदी इस तवक्को पर, इस उम्मीद पर, इस आस पर गुजार दी कि कश्मीर आज़ाद होगा। तो वो कम से कम उनका तो हक ज़्यादा बनता है कि यहाँ के जो ओवरसीज़ हैं वो भी तवज्जो दें और जो हुक्मरान हैं, जो सियासी लोग हैं वो भी तवज्जो दें। और अगर वो नहीं देते तो इस वक्त समाजी तबका, सूबेदार साहब की ये समाजी जो काविश है इनके बेटे की ग़ुलाम कादर की और इन तुफैल साहब की और यहाँ जो शहीद है उनके वालिद और इस गाँव की, इन्होंने जो ट्रैक बनाया वो काबिल दीद है। हम उस पर अलग से फिर रिपोर्ट बनाएंगे और उस पूरे ट्रैक को आपके सामने कैमरे की सूरत में लाएंगे, जो आप चश्मे खुद देखेंगे और आपको हैरत होगी कि यहाँ से निकलने वाला पत्थर जो है वो इतना नीला और इतना खूबसूरत और इस कदर मुश्किल ट्रैक जो है वो इन्होंने अपनी मदद आपके तहत किया। हम तो करते हैं कि जो ज़िम्मेदारान तबके हैं, हुक्मरान और इंतज़ामी अफसरान, मुतलका इदारे, ओवरसीज़ और समाजी जो शख्सियात हैं वो इस पे अपना भरपूर किरदार अदा करेंगी। मैं अपने कैमरामैन साथी नकीबुल्लाह चौधरी के साथ चौधरी फजल रहमान, रुमली पैल, बड़ो, ढली, समानी, भिम्बर, कश्मीर।